हेलो, हैव ए वेरी नाइस डे। आजकल दूरदर्शन पर खासतौर पर एक मशहूरी आ रही है। मैंने जलंधर दूरदर्शन पर देखी, सरकार की तरफ से है मशहूरी। एक लंबा गीत है, 3-4 मिनट का होगा शायद। उसमें बताया गया है कि इस सरकार ने पिछले 8 साल में ये बड़े महान काम किए। काम तो सचमुच ही महान है, आप मानो या ना। पर जो इस गाने में कहा गया है, जो मेरी निगाह में महान काम है, वो सिर्फ 2 है। एक तो काम है कोविड के टाइम में बिना सोचे समझे, बिना तैयारी के लंबा लॉकडाउन लगा देना, जिसके कारण इंडियन इकोनॉमी गर्त में चली गई, जिसके कारण जीडीपी ऑफ इंडिया सैक टू -24%, -24% तक जीडीपी गिर गई एक विवेकहीन फैसले के कारण। और दूसरा महान काम है नोटबंदी, जिसके कारण पूरा हिंदुस्तान लाइनों में लग गया था। कैश की भारी किल्लत हो गई थी। कई तो अपने ही पैसे लेने के लिए लाइनों में लगे और मर गए, उम्मीद करते करते कि नोट मिलेंगे, अब मिलेंगे, अब मिलेंगे। तो साहब ने गाने में जो 8-10 चीजों का जिक्र किया है, मुझे 2-3 चीजें अच्छी लगी तो मैं उनका जिक्र करता हूं। वैसे हैं सारी ऐसे ही पैबंद लगे हुए। कहने लगे कि एक तो हमारा जो बहुत ही सक्सेसफुल था ना, ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन से भारतीयों को निकालना, इसका नाम ऑपरेशन गंगा रखा था। वो सफल रहा। आपका क्या सफर रहा? सभी मुल्कों ने अपने अपने सिटीजन्स को निकाला होगा, आपने कोई स्पेशल थोड़ा निकाला है। हाँ, जो ऑपरेशन गंगा मैं जानता हूं, और राजीव गांधी के टाइम से इनिशिएटिव लिया गया था कि गंगा को साफ करना है, और इन्होंने तो एक महकमा ही बना दिया था गंगा सफाई का। आज तक तो गंगा साफ हुई नहीं भाई। हजारों करोड़ रुपया खर्च हो गए। खर्च क्या हो गए, लोग डकार गए, कुछ मिनिस्टर और कुछ सरकारी कारकुन। वो ऑपरेशन जो मैं जानता हूं गंगा की सफाई वाला, वो तो 100% फेल है। और जिस ऑपरेशन की बात ये कर रहे हैं कि बड़ा सक्सेसफुल रहा, उसके बारे में मैंने सिर्फ ये कहना है कि यूक्रेन युद्ध से पहले बहुत बार ऐसा होता रहा है कि हिंदुस्तानी लोग जो विदेशों में काम करते हैं, वो किसी ना किसी तरीके से वहां फंस जाते हैं और सरकार उनको निकालती है। ये सरकार का दायित्व है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दायित्व है कि निकाले। हाँ, मुझे याद है उस वक्त शायद मैं बीए ऑनर्स सेकंड ईयर में पढ़ता था शायद, या थर्ड ईयर में पढ़ता होगा। 1972 में युगांडा नाम का, अफ्रीका में एक छोटा सा देश है युगांडा, वहां पर बहुत सारे पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और हिंदुस्तानी रहते थे। अब उस वक्त युगांडा का शासक था इदी अमीन, पागल आदमी था। एक्चुअली कर्नल था कुछ, तो वो घमंड में चूर था। कहने लगा कि जितने भी हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी या विदेशी लोग हैं ना, वो मेरे मुल्क से निकल जाओ। तो उस वक्त वहां पर रह रहे पाकिस्तानियों को, बांग्लादेशियों को और हिंदुस्तानियों को निकलना पड़ा था। कुछ लोग तो चले गए यूके, कुछ कनाडा, कुछ अमेरिका और कुछ इंडिया आए।
उनको, इन लोगों को सामान भी अपना नहीं उठाने दिया था इदी अमीन ने। और जब सदाम हुसैन ने अपने पड़ोसी देश पर आक्रमण किया, उस वक्त खलबली मच गई और इराक में, कुवैत में रहने वाले जो लोग थे उनको वहां से रेस्क्यू किया। जिस वक्त सदाम हुसैन का एपिसोड चल रहा था, उस वक्त बहुत सारे हिंदुस्तानी जो कि वहां काम करते थे, इराक में या ईरान में या कहीं, मोटे तौर पर मैं कह देता हूं कि अरेबियन कंट्रीज में, उनको वहां के उग्रवादी ग्रुप उठा के ले जाते थे। हमारे ऊना जिले के भी 3 लोगों को उठा के ले गए थे। फिर सरकार ने, चाहे कोई भी सरकार रही हो, बड़ी कोशिश की और उनको जिंदा हिंदुस्तान पहुंचाया। और वो हरामजादे इतनी टेढ़ी खीर निकले, 2 महीने रहे। सरकार ने उनको पैसे भी दिए, लाखों रुपए दिए कि भैया यहीं कोई काम कर लो, बाहर नहीं जाना। 2 महीने बाद फिर तो विदेशों में दौड़ गए, उन्हीं देशों में फिर चले गए। तो आपने कोई स्पेशल नहीं रेस्क्यू किए यूक्रेन से हिंदुस्तान ने, आज से पहले भी सरकारें करती रही है। इवन कि अगर एक सिंगल आदमी भी फंस जाता है ना विदेश में, मेरा अपना तजर्बा है, पर्सनल तजर्बा, एक सिंगल आदमी भी फंस जाता है तो उसको भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया निकालती है। मेरी अपनी ट्रेजेडी है या मेरा अपना तजर्बा है, मैं जानता हूं ऐसे होता है। तो गवर्नमेंट कोई भी हो, जब गवर्नमेंट को अप्रोच करता है कोई भी दुखी आदमी, तो गवर्नमेंट उसको रेस्क्यू करती है, उसको निकालती है। यू हैव डन नथिंग स्ट्रेंज, आपने कोई स्पेशल नहीं किया। कहने लगा कि तीसरी जो बात मुझे चुभी ये बात, नंबर 1 तो गई किसान बहुत खुशहाल है। मैं मानता हूं खुशहाल किसान जो है खुशहाल है, इसी करके तो इतना लंबा आंदोलन किया था। आपके राज से इतने ज्यादा खुश हो गए थे किसान कि उन्होंने दिल्ली में 1 साल तक आंदोलन ही करते रहे, 600-700 उनके बंदे मर गए। क्या बात करते हैं। अगली बात कहते हैं, उसी मशहूरी में मशहूरी एक गीत है जो कि दूरदर्शन पर आजकल लॉन्च हुआ है, मैं उसी की बात कर रहा हूं आज। कहने लगे हिंदुस्तान में इंटरनेट आ गया है और इंटरनेट के कारण यूपीआई का प्रयोग होने लग गया है। देखो भैया, ये तो बात गलत है। अगर आप कहते हैं कि इंटरनेट आ गया है, तो जो पहले की सरकार थी वो क्या करती रही? और 2014 में जो आपने एक मनगढ़ंत स्कैंडल मीडिया में उछाला था कि 2G स्कैम हो गया, 3G स्कैम हो गया, वो क्या था? 2G स्कैम का मुद्दा तो तभी उठा था ना जब उस वक्त इंटरनेट था हिंदुस्तान में। आप कोई नया थोड़ी लेके आए हो, उस वक्त 2G था, फिर 3G आया होगा, फिर 4G आया होगा, अब आपने 5G कर दिया होगा। तो उसका सारा का बेस पहले से बना हुआ था, ये चीजें सारी पहले से ही चल रही। ये तो ऐसे ही है जैसे कोई पागल राजा, खुद तो कुछ किया नहीं, आज उद्घाटन करना है, मैंने कह दिया अपने बंदों को और उसके जो पीए वगैरह, तो कहने लगे क्या उद्घाटन करवाएं, कुछ बनाया तो इसने है नहीं। तो एक सियाना सा पीए था, वो कहने लगा पिछले साल जो पुल की रिपेयर की थी ना, उसका उद्घाटन करा दो। तो पुराने पुल का ही उद्घाटन करा रहे हैं, पुरानी जो ट्रेनें चल रही हैं उन्हीं का उद्घाटन दोबारा करवा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मशहूरी करना अपने कामों की, ये हर सरकार करती है, ये स्पेशल नहीं कर रही। परंतु झूठ मूठ की मशहूरी करना, इट इज रॉन्ग, ये गलत बात है। मुझे तो लगता है कि सरकार सिर्फ मशहूरियों के दम पर ही टिकी हुई है। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, अनंत प्रसन्न रहिए।